हेलो बच्चे, आज की क्लास में हम मस्ट और ऑट टू का यूज पढ़ेंगे। मस्ट और ऑट टू। मस्ट और ऑट टू का यूज पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं, छोटा सा प्रयोग है ऑट टू का। ऑट टू का प्रयोग हम कब करेंगे? जब नैतिक दायित्व तो बताया जाए, नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य या दायित्व की बात जब हो तो हम ऑट टू का यूज करेंगे। ऑट टू का यूज करेंगे। जैसे अगर हम बोलें तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, करना चाहिए। अगला हमने कहा उससे कुछ यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा है, 4 सेंटेंस। यहाँ पे इन वाक्यों में मैंने कुछ नैतिक दायित्व या कर्तव्यों की बात कहा है। जैसे हम ये कहें कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए, हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, या फिर कुछ और बोले हमें मित्रों की सहायता करनी चाहिए, या फिर कहा जाए हमें बच्चों को अच्छी बातें सिखानी चाहिए। मतलब कुछ ऐसी चीजें बात बताई गई कि जैसे जो मॉरल होता है, यानी कि वो हमारे एक तरीके से वहां पे विवश तो नहीं किया जाता है, लेकिन वो चीजें एक कर्तव्य के रूप में हमारे सामने रखी जाती हैं कि ये हमारा कर्तव्य है। यानी हमारे कर्तव्य का बोध कराया जाता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे यहां मैंने लिखा तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो एक तरीके से मैंने एक कर्तव्य बताया, एक दायित्व आपका नैतिक बताया कि आपका एक दायित्व है कि आप अपने बड़ों का सम्मान करें। तो यहाँ पे हम ऑट टू का यूज करते हैं। अब देखिए, जहां ऑट टू का यूज किए हैं, ये ऑट टू का जो यूज है, यहाँ पे इसके जगह पे हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि नैतिक दायित्व बताने के लिए हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। शुड का प्रयोग ज्यादा प्रचलित है बोलचाल की भाषा में, लिखते पढ़ते समय हम शुड का प्रयोग ज्यादा करते हैं, ऑट टू का यूज बहुत कम करते हैं। लेकिन बेहतर क्या है, ग्रामेटिकल रूप से अगर देखा जाए तो सबसे प्रीफर किसको करना चाहिए? ऑट टू का। यानी कि ये जो ऑट टू का जो यूज है ये फॉर्मल है, ये ज्यादा बेहतर है। अगर ऑफिशियल यूज कर रहे हैं मतलब, तो आप यहाँ पे ऑट टू का यूज करें। मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर आप नैतिक दायित्व की बात कर रहे हैं तो शुड का प्रयोग करेंगे, वो सही है, लेकिन ऑट टू का प्रयोग वहां पे ज्यादा बेहतर होगा। वहां ऑट टू का यूज ज्यादा प्रीफर करना चाहिए, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। यहां पे मैंने लिखा यू, फिर लिखेंगे ऑट टू, ऑट टू।
यू ऑट टू। अब ऑट टू है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और मस्ट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, इन दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो ऑट टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, रेस्पेक्ट बड़ों का, द एल्डर्स। यू ऑट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स या योर एल्डर्स। अब यहां पे देखिए, आप यहां चाहें तो शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, शुड का प्रयोग भी सही है, लेकिन ऑट टू का प्रयोग शुड से बेहतर माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। आगे बढ़े, उसे माता पिता की बात माननी चाहिए। यह भी क्या है, ये भी आपके नैतिक दायित्व की बात बताई गई, एक तरीके से पारिवारिक दायित्व की बात बताई गई। तो ये सब जो है मॉरलिटी में आएगा और यहां पे हम ऑट टू का यूज करेंगे। यहां शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा ही ऑट टू ओबे, ही ऑट टू ओबे हिज पेरेंट्स, द पेरेंट्स भी लिख सकते हैं। तो ही ऑट टू ओबे हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। तो ही ऑट टू ओबे हिज पेरेंट्स। अब यहां पे आप शुड भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑट टू मैंने कहा कि ज्यादा बेहतर माना जाएगा, ज्यादा अच्छा माना जाएगा। अगला है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। चाहिए का सेंस आएगा, यहां पे चाहिए का सेंस आएगा, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो लिखेंगे वी ऑट टू हेल्प, वी ऑट टू हेल्प द पुअर। हमने लिखा कि वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहां पे ऑट टू बेहतर माना जाएगा, लेकिन शुड का प्रयोग भी सही है। आगे हमने लिखा तुम्हें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो लिखेंगे यू ऑट। अब यहां पे बीच में नॉट लगा देंगे, वी ऑट नॉट टू। देखिए दोनों में दो शब्द हैं, ऑट टू में दो शब्द हैं, तो नॉट कहां लगाएंगे, दोनों के बीच में, ऑट नॉट टू। उसके बाद से इंसल्ट, यू ऑट नॉट टू इंसल्ट एनीवन, यू ऑट नॉट टू इंसल्ट एनीवन, तुम्हें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अब यहां पे देखिए, अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो वहां पे आप ऑट को पहले करेंगे, अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो ऑट को पहले कर देंगे। नेगेटिव बनाना है ऑट नॉट टू इंसल्ट एनीवन। तो मॉरल ड्यूटीज या मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात अगर हम करेंगे तो वहां पे शुड और ऑट टू का प्रयोग कोई एक होगा और ज्यादा बेहतर माना जाएगा ऑट टू का। शुड करते हैं वो भी सही है, लेकिन आपको ऑट टू का यूज करने में आपको ये इसको आपको प्रीफर करना चाहिए कि आप ऑट टू का यूज करें। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे, अब अगर यहां पे इसको जरूरी बताना हो, अगर यहां पे जरूरी बताना हो कि ये जरूरी है, जिसे अगर कहा जाए तुम्हें बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, तुम्हें जरूर बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें निश्चित बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मतलब अगर यहां पे आप विवश करना चाहते हैं, यहां पे इसको ज्यादा इसको मजबूत बनाना चाहते हैं, इस एडवाइस को, इसको यहां पे अगर आप कर्ता को बाध्य करना चाहते हैं तो आप यहां पे मस्ट का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस हम देखते हैं, अगर हम बोले तुम्हें बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, अवश्य अवश्य करना चाहिए, तब यहां पे लिखेंगे यू मस्ट, ये बाध्यता दिखाता है। तो अगर आपने लिखा है तुम्हें बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, तुम्हें जरूर बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें निश्चित बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो यहां पे आप लिखेंगे यू मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर्स या योर एल्डर्स। अगर अवश्य मतलब इसको विवश करना चाहते हैं, इसको ज्यादा जरूरी बताना चाहते हैं, तो मस्ट का यूज करेंगे। उसे माता पिता की बात अवश्य माननी चाहिए, तब यहां पे क्या करेंगे, अवश्य, या उसे माता पिता की बात जरूर मानना चाहिए, तब आप यहां पे लिखेंगे
मस्ट। अगर हम कहें हमें गरीबों की मदद जरूर करना चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे, यहां भी हम क्या कर देंगे, अगर हम बोलें कि हमें गरीबों की जरूर मदद करनी चाहिए, तो आप यहां पे लिख देंगे मस्ट। अगर हम कहें तुम्हें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, तो अब यहां पे अगर इसको ज्यादा जरूरी बताना चाहते हैं तो आप यहां पे मस्ट का यूज कर सकते हैं, मस्ट नॉट। जैसे और कुछ लिख सकते हैं, इसको मिटा दो। अब आते हैं चाहिए था। चाहिए था, चाहिए था आ गया तो क्या करेंगे, ought to, सब्जेक्ट ought to है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जैसे अगर कहा जाए तुम्हें इसका मतलब है चाहिए था, तुम्हें माता पिता की बात माननी चाहिए थी जब आ जाए, जब इसका पास्ट बनाना, देखिए इसके पहले क्या था, तुम्हें माता पिता की बात माननी चाहिए, ये मैंने लिखा था, या मानना चाहिए जो भी है। लेकिन अगर लिखा जाए, अगर कहा जाए मानना चाहिए था, अब यहाँ पे था लगा दिया, तो था लगा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ought to के साथ हैव हो जाएगा, और हैव लग गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे you ought to have, you ought to have obeyed your parents तो तुम्हें माता पिता की बात माननी चाहिए थी या मानना चाहिए था, माता पिता की बात मानना चाहिए था, तो हमने लिखा you ought to have, और जब ought to have हो गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जब केवल चाहिए था, केवल चाहिए आया है, अगर ये नहीं है तो केवल ought to लगाएंगे, have नहीं लगाएंगे, लेकिन चाहिए था आया है तो आप ought to have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर यहाँ पे अवश्य लिख दिया जाए, अगर यहां पे लिखा जाए अवश्य, अवश्य, तब यहां पे क्या कर देंगे, तब यहां पे लिखेंगे मस्ट हैव। अगर यहां पे लिख दिया जाए, अगर कहा जाए तुम्हें माता पिता की बात अवश्य मानना चाहिए या जरूर मानना चाहिए, तब लिखेंगे यू मस्ट हैव ओबेड योर पेरेंट्स। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें माता पिता की बात मानना चाहिए था, तो लिखेंगे यू ought to have obeyed your parents। यहां पे should have भी हो सकता है, यहां should have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लग सकता है, लेकिन ought to have ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर यहां पे हम बाध्य करना चाहते हैं, उसको जरूरी बताना चाहते हैं, तो लिखेंगे, अगर आपने ऐसा लिखा कि तुम्हें माता पिता की बात अवश्य मानना चाहिए था, तो आप लिखेंगे यू मस्ट हैव ओबेड योर पेरेंट्स। या तुम्हें माता पिता की बात जरूर मानना चाहिए था, तो यू मस्ट हैव ओबेड योर पेरेंट्स। अब इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो नेगेटिव बनेगा ought not to, यहां पे नॉट लगा देंगे, यहां पे नॉट लगा देंगे। अगर ये इंटरोगेटिव बना रहा है तो यहां पे ought को पहले, यहां पे मस्ट को पहले। ठीक है, अगला
अब आर्ट टू बी, बी का यूज कैसे करें? जैसे आर्ट टू बी, OUGST, टू बी, अब प्लस क्या होगा यहां पे? आर्ट टू बी प्लस, यहां पे नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, अदर वर्ड हो सकता है, और कोई शब्द हो सकता है। जैसे अगर कहा जाए कि तुम्हें देश के प्रति वफादार होना चाहिए, लिखा है तुम्हें देश के प्रति वफादार होना चाहिए या समर्पित होना चाहिए, कुछ भी आए, तो यहां पे देखिएगा देश के प्रति वफादार होना चाहिए, यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही है। क्यों जी? कह रहा है कि तुम्हें देश के प्रति वफादार होना चाहिए, यहां पे कोई क्रिया हो रही है? केवल होने की बात कही जा रही है। तो जब केवल होने की बात कही जाए तो वहां पे आर्ट टू के साथ बी जोड़ देंगे। शुड है तो शुड भी हो जाएगा, आर्ट टू है तो आर्ट टू भी हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं कि यू आर्ट टू बी, आर्ट टू बी। ध्यान रहे कि पहले क्या यूज कर रहे थे? आर्ट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कब? जब कोई एक्शन हो रहा था। ये क्या है? नॉन एक्शन वर्ब है, यहां पे होने की बात कही गई है। तो यहां पे लिखेंगे आर्ट टू बी, तो यू आर्ट टू बी लॉयल, किसके प्रति? देश के प्रति, टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द कंट्री। तो यू आर्ट टू बी लॉयल टुवर्ड्स द कंट्री। अब उसी तरह से चाहिए था आ जाए तो, जैसे अगर कहा जाए उसे हमने यहां लिखा उसे ईमानदार होना चाहिए था, उसे ईमानदार होना चाहिए था। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ही ought टू बी, ought टू, या फिर कुछ और लिखते हैं, ईमानदार होना चाहिए। जैसे हम लिखें देश के प्रति समर्पित होना चाहिए था। अब यहां भी टू बी वर्ब है। अब देखिएगा ये आर्ट टू बी का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में भी करते हैं। पैसिव वॉइस जब हम करते हैं तो आर्ट टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, ये पैसिव वॉइस में। अब यहां पे देखें उसे देश के प्रति समर्पित होना चाहिए था, तो यहां भी क्या लिखेंगे? ही। अब था, अब यहां पे चाहिए था केवल आया और यहां पे चाहिए था, तो यहां लिखेंगे ही ought टू बी, ही ought टू बी। अब लेकिन यहां पे था भी है तो हैव लगेगा, ought टू हैव। चाहिए था है तो ought टू हैव, तो यहां ought टू हैव। और जब हैव लगा है तो टू बी के लिए क्या लगाएंगे? हैव है तो बिन हो जाएगा। अब वहां पे शुड था तो शुड का क्या हो रहा था? शुड हैव बिन, यहां पे शुड लगाते तो हो जाता शुड बी, शुड बी, लेकिन ज्यादा बेहतर माना जाएगा इसको। और अगर यहां पे क्या लिखते? शुड हैव बिन, लेकिन बेहतर किसको मानेंगे? इसको मानेंगे, ठीक है ना। तो ही ought टू हैव बिन समर्पित, समर्पित मतलब डेडिकेटेड। ought टू हैव बिन या शुड हैव बिन डेडिकेटेड टुवर्ड्स द कंट्री। तो इस तरह से हमने इसका यूज किया। नहीं के लिए नॉट, यहां पे इसको पहले कर देंगे इंटरोगेटिव हो जाएगा, यहां पे नॉट, यहां पे नॉट, लेकिन बेहतर मानेंगे इसको
बेहतर मानेंगे ought to को। शुड का यूज हो सकता है लेकिन ought to को बेहतर मानेंगे। तो इस तरह से ought to का यूज कहां करना है वो हमने देखा। अब हम आते हैं मस्ट का यूज। बताना मस्ट का प्रयोग हम कहां करेंगे? पहला प्रयोग इसका होगा बाध्यता प्रकट करने के लिए। बाध्यता या व्यवस्था। जैसे अगर हम कहें कुछ ऐसी बातें होती हैं कि आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, टाल सकते हैं उसको, और कुछ ऐसी बातें हैं कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप उसको करना ही करना है। जैसे अगर कहा जाए, जैसे अगर विद्यालय में कहा गया कि कल विद्यार्थियों को 8 बजे सुबह स्कूल यहां पे मैंने कुछ सेंटेंस दिया है। जैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम उनको टाल सकते हैं, मतलब हम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं कि उनको मानना ही मानना है, वो हमारे ऑप्शन पे नहीं है, मतलब हमारे इच्छा पे डिपेंड नहीं है, वो हमको करना ही करना है। जैसे हमने कहा कल विद्यार्थियों को 8 बजे सुबह पहुंचना चाहिए, तो 8 बजे सुबह बच्चों को, विद्यार्थियों को पहुंचना चाहिए, ये विद्यालय का क्या है? निर्देश है। तो विद्यालय का जो निर्देश है यह मानने के लिए विद्यार्थी बाध्य है। यहाँ पे इस आदेश का, इस निर्देश का वो अनदेखा नहीं कर सकते, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कहा गया कल विद्यार्थियों को 8 बजे सुबह पहुंचना चाहिए, यानी कि अगर विद्यार्थियों को 8 बजे सुबह स्कूल में बुलाया गया तो वह पहुंचने के लिए बाध्य है, विवश है, जरूरी है। तो अगर बाध्यता, व्यवस्था या आवश्यक बताना हो या जरूरी बताना हो कोई चीज, तो वहां पे क्या होगा? मस्ट का प्रयोग करेंगे। अभी क्या कर रहे थे? और शुड और ought to का यूज कहां करते हैं? वो बातें जिसको अवॉइड भी किया जा सकता है, कर दिया जाता है, लेकिन मस्ट का जो यूज कहां करेंगे कि जिन निर्देशों का, जिन कर्तव्यों का हम अनदेखा नहीं कर सकते, जिन चीजों को हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिन चीजों को करना ही करना है, विवश है, जरूरी है, तो वहां पे हम मस्ट का यूज करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कल विद्यार्थियों को 8 बजे सुबह स्कूल पहुंचना चाहिए। क्यों दी? विद्यार्थियों को 8 बजे सुबह पहुंचने का निर्देश दिया गया। क्या विद्यार्थी 8:30 बजे भी आ सकता है? आ सकता है? नहीं, उसको 8 बजे आना जरूरी है क्या? वो विवश है क्या? स्कूल में निर्देश दिया गया कि कल विद्यार्थियों को 8 बजे स्कूल पहुंचना चाहिए, तो क्या विद्यार्थी 8 बजे स्कूल पहुंचने के लिए विवश है या उसकी मर्जी पर है?
मर्जी पर नहीं है, वो आने के लिए विवश है। समझ में आ रहा है? स्कूल का निर्देश, ऑफिस का जो निर्देश, उसको आप टाल नहीं सकते, आपको मानना ही मानना है। समझ आ गया? वो अलग की बात है। ठीक है, तो यहां देखिए, तो लिखेंगे टुमारो, टुमारो द स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या लिखेंगे? मस्ट। अभी क्या लिख रहे थे? शुड और ऑट टू यूज कर रहे थे। कहां पे? जहां पे जिन ड्यूटीज को आप अवॉइड भी कर देते हैं और कर दिया जाता है, कर सकते हैं, वहां पे हम शुड या ऑट टू का यूज करते हैं। लेकिन ये जो हमको ड्यूटी बताई गई, ये जो निर्देश दिया गया, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसका पालन करने के लिए विद्यार्थी बाध्य है, विवश है, ये काम करना जरूरी है। तो यहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। तो टुमारो द स्टूडेंट्स मस्ट रीच द स्कूल, द स्कूल कब? 8 बजे। तो लिखेंगे 8 बजे सुबह, तो यहां लिखेंगे एट 8 AM। समझ में आया? अगला सेंटेंस है, तुम्हें कक्षा में अनुशासन बनाना चाहिए। अब एक बात बताइए, कहा गया कि तुम्हें कक्षा में अनुशासन बनाना चाहिए, तो कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए, ये बनाना है आपके लिए, इसके लिए आप विवश हैं या आप इसको अवॉइड कर सकते हैं? कहा गया कि तुम्हें कक्षा में अनुशासन बनाना चाहिए, तो क्या लगता है आप इसको अवॉइड कर सकते हैं या इसको करना ही करना है? क्या लगता है? करना ही करना है। इसके लिए आप विवश हैं, बाध्य हैं, नहीं तो इससे क्या हो सकता है? पनिशमेंट भी हो सकता है कि नहीं? यहां भी अगर आप ना करें तो यहां पनिशमेंट हो सकता है, यानी इसको अवॉइड आप नहीं कर सकते, इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते। यहां पे मस्ट का है, यानी कि जिन बातों को हम अवॉइड नहीं कर सकते वहां पे मस्ट होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे यू मस्ट। अवॉइड का मतलब आप करें या न करें, ठीक है ना? लेकिन यहां पे करना ही करना है, तो ऐसी बात है तो मस्ट। यहां लिखेंगे यू मस्ट मेंटेन, यू मस्ट। देखिए, बात जब अनुशासन बनाने की हो तो बनाने की अंग्रेजी मेंटेन लिखिए। तो यू मस्ट मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लास। अगला सेंटेंस है, हमें करों का भुगतान करना चाहिए। कर कौन लगाता है पता है? कर मतलब टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है लोगों पर, तो वो टैक्स देने के लिए हम बाध्य हैं कि हमारी मर्जी पर है? बाध्य हैं, ठीक है ना? हम अगर टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है जिस पर, उसको वो टैक्स देना ही देना है, वो अवॉइड नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे लिखेंगे वी मस्ट पे द टैक्सेस। समझ में बात आई है? एक सेंटेंस और लिखते हैं, यहां पे नेगेटिव होगा, वहां भी बाध्यता आती है। जैसे यहां कहा गया है तुम्हें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्या बात है? नियमों का उल्लंघन करना नहीं करना चाहिए, इस बात को मानने के लिए आप बाध्य हैं कि नहीं? नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये बात आपकी मर्जी पर है, अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नियम का उल्लंघन नहीं करने का जो निर्देश है, इसको मानना ही मानना है। कह रहा है कि नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उल्लंघन मतलब जैसे नियम है उसका पालन न करना, यह है उल्लंघन। उल्लंघन करना मतलब किसी चीज का पालन न करना, क्या है? उल्लंघन करना। बात समझ आ गई? तो कहा कि तुम्हें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो आप इसको मानने के लिए बाध्य हैं कि नहीं? बाध्य हैं। तो यहां पे हो जाएगा यू मस्ट नॉट डिसोबे। देखिए, डिसोबे मतलब उल्लंघन करना। यू मस्ट नॉट डिसोबे द रूल्स।
समझ में आया कि नहीं? इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो मस्ट को पहले, ठीक है। अब आते हैं यहां पे चाहिए था आ जाए तो क्या करेंगे? चाहिए था, मिटा दे इसको। अभी देखिएगा, अगर लिखा गया कि तुम्हें अनुशासन बनाना चाहिए, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, नहीं ना। तो आप लिखेंगे यू मस्ट, अब मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म। तो यू मस्ट मेंटेन, एक मिनट अभी उसका भी करा रहे हैं, यू मस्ट मेंटेन द डिसिप्लिन। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं, यहां पे मैंने दोनों को लिखा इसलिए ताकि इसके अंतर को समझिए। अंतर क्या है? यहां पे लिखा है तुम्हें अनुशासन बनाना चाहिए, और यहां पे मैंने क्या लिखा? तुम्हें अनुशासन बनाना चाहिए था, यानी कि इसकी जरूरत थी लेकिन तुमने बनाया नहीं। बात समझ आ गई? तो ये पास्ट की बात बता रहा है, ये पास्ट, ये प्रेजेंट की बात बता रहा है। तो जब इसका पास्ट फॉर्म यूज करना है तो इसके साथ हम क्या यूज कर देंगे? तब यहां पे हो जाएगा मस्ट हैव, यानी कि जब देखिए ये किसका है? चाहिए के लिए, चाहिए, सुनिएगा, ये चाहिए के लिए, यानी कि ये है चाहिए के लिए, और चाहिए था, चाहिए था, इसके लिए आपको लिखना है मस्ट हैव, और मस्ट हैव के साथ, मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म। आ रहा है बात समझ में? सुनिएगा, चाहिए था आया, चाहिए के लिए, चाहिए के लिए मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और चाहिए था के लिए मस्ट है प्लस थर्ड फॉर्म, चाहिए के लिए मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और चाहिए था के लिए मस्ट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहां चाहिए केवल आया था तो मस्ट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। अब यहां पे देखिए तुम्हें, अब यहां चाहिए था आया है तो मस्ट है, यानी कि यू मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां पे लिखेंगे मेंटेन्ड, नहीं, यू मस्ट हैव मेंटेन्ड द डिसिप्लिन, द डिसिप्लिन। बात समझ में आ रही है? तो चाहिए था है तो मस्ट है प्लस थर्ड फॉर्म, और केवल चाहिए है तो मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और एक सेंटेंस और, एक सेंटेंस मैंने लिखा तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, एक सेंटेंस लिखा मैंने तुम्हें जाना चाहिए। क्या लग रहा है? ठीक है, जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में या किसी मित्र के घर गए, रात हो गई, 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, तो हमने लिखा तुम्हें जाना चाहिए। जैसे आप गए तो आपके मित्र ने कहा कि रात हो गई, अब आपको जाना चाहिए। मतलब क्या होता है ना कि आप समय से निकलिए, जहां भी जाना है समय से जाइए। रात में यात्रा करना अच्छा होता है? नहीं। तो आपके मित्र ने कहा कि आपको जाना चाहिए, 6-7 बज गया, तो वहां पे क्या है? शुड की मस्ट, वहां पे आप शुड लगा दीजिए, 8 टू लगा दीजिए, शुड लगा दीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर कहा जाए, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे मस्ट सलाह वाले में भी है, सलाह के लिए भी है और कर्तव्य के लिए भी है, लेकिन वहां पे आप शुड लगाइए। 7 बजे उसने एक सलाह दे दिया कि अब रात हो रही है, आपको जाना चाहिए, तो शुड लगाइए। लेकिन कहा, अब मान लीजिए 10 बजे तो आप रुक गए, 11 बज गया, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? उसने कहा अब आपको जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है? वो आप उसको अवॉइड कर देंगे या उसको मानना ही चाहिए? मेरी बात नहीं समझ रहे हैं?
कभी कभी कोई काम ऐसा होता है, कोई बात ऐसी होती है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आप 7 बज गया रात में, किसी ने कहा अब आपको घर जाना चाहिए, तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। जरूरी है, सलाह दिया आपने, शुड का यूज कर लिया। अब कहा जाए अब 11 बज गया, तो वो अब ज्यादा जरूरी हो गया। बात को समझ में आ रही है? भाई 7 बजे है, 8 बजे है, थोड़ा चल सकता है, लेकिन अब 11 बज गया, तब तो आपको जाना ही जाना चाहिए, है कि नहीं? कि 12 बजे जाएंगे, 1 बजे जाएंगे, नहीं, वह ज्यादा जरूरी है। तो जब ज्यादा जरूरी है तो वहां पे मस्ट का प्रयोग, ठीक है। तो कभी कभी आपने यहां पे देखा कहीं अवश्य निश्चित जरूर शब्द नहीं आया है, तो भी हमने मस्ट का यूज किया, मस्ट हैव का यूज किया। और कहीं कहीं ऐसे आता है तुम्हें अवश्य जाना चाहिए या तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तो अब ये देखिए, किसी चीज को जब जरूरी बताया जाए, जब जरूरी बताया जाए तब तो हम क्या लिखेंगे? मस्ट। यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। अब तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, तब क्या लिखेंगे? है ना? तो अगर यहां पे चाहिए था आ जाए, कहा जाए तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, चाहिए था, ठीक है। तो यहां लिखेंगे यू मस्ट हैव गॉन। आ रही बात समझ में? तो ये रहा हमारा अच्छा नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब देखिए मस्ट हैव है तो मस्ट नॉट हैव, मस्ट को पहले कर सकते हैं, यहां पे मस्ट के बाद से नॉट, मस्ट को पहले करेंगे। यहां नहीं आया है मस्ट नॉट हैव, मस्ट को पहले करेंगे। समझ में आ रही बात? सहायक क्रिया में 2 शब्द हैं अगर, तो दोनों के बीच में नॉट लगाएंगे। अगर एक सेंटेंस कहा जाए तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, चाहिए, कहा जाए कि तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। मान लीजिए आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, तो आप किसी से चर्चा कर रहे हैं, आपने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो अगला क्या कहेगा? कहेगा कि यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। क्या बोलेंगे? यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ये सलाह है, यहां आर्ट टू नहीं, सलाह वाले में आर्ट टू नहीं। सलाह को केवल आर्ट टू का यूज कहां करेंगे? केवल कर्तव्य बताने के लिए। बात समझ में आ रही है? मोरल ड्यूटीज बताने के लिए। देखिए ये सलाह है, आपके फायदे नुकसान की बात कही गई है कि नहीं? तो यहां पे देखेंगे यू शुड, सलाह की बात है, तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अच्छा, अगर मान लीजिए तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तो ठीक है, आपने हेल्थ प्रॉब्लम बताया अपना कि मुझे ये समस्या है, तो किसी ने आपको सुझाव दिया, सलाह दिया कि यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें कंसल्ट मतलब सलाह लेना। अच्छा, बहुत गंभीर रूप से आप बीमार हैं, तो कहा गंभीर रूप से बीमार है अगर आप, तो क्या लिखेंगे? अगर आप बहुत गंभीर रूप से बीमार है तो कोई क्या कहेगा? शुड का प्रयोग करेगा कि मस्ट का प्रयोग करेगा? जब बहुत गंभीर बीमारी है, बहुत गंभीर रूप से बीमार है, तो अगला क्या बोलेगा? बोलेगा यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। बात को समझ आ रही है? अगर आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो क्या बोलेगा? शुड। बहुत गंभीर प्रॉब्लम है स्वास्थ्य की, तो क्या बोलेगा? मस्ट। समझ में आ गया? तो ये तो रहा सलाह। अब देखिए शुड बी मस्ट बी का प्रयोग। अच्छा, मस्ट बी का प्रयोग कहां करेंगे? जब टू बी वर्ब जब होगा, जैसे अगर कहा जाए उससे अनुशासित होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। एक बात बताइए, उसे अनुशासित होना चाहिए, चाहिए, तो क्या लिखेंगे? अनुशासित। यहां पे कुछ कर रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, केवल होने की बात कही जाए, केवल होने की बात कही है। अच्छा, अनुशासित होना
आप इसको अवॉइड कर सकते हैं कि ये जरूरी है, जरूरी है। तो यहां लिखेंगे ही मस्ट बी। बात समझ में आ रही है? मस्ट बी। इसका यूज हम पैसिव वॉइस में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे। मस्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो वो हम पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे। ही मस्ट बी डिसिप्लिन्ड। यू मस्ट बी डिसिप्लिन्ड। और अगर कहा जाए उसे अनुशासित होना चाहिए था, कहा जाए अनुशासित होना चाहिए था। देखिएगा, उसे अनुशासित होना चाहिए था, बात तो दोनों में एक ही कही गई है। इसमें था नहीं था, इसमें केवल चाहिए आया, यहां पे चाहिए था आ गया। तो मस्ट हैव बिन, मस्ट के साथ बी और मस्ट हैव के साथ बिन, तो लिखेंगे ही मस्ट हैव बिन। वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब ये डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब अनुशासित। तो ही मस्ट बी उसे अनुशासित होना चाहिए, ही मस्ट बी डिसिप्लिन। और उसे अनुशासित होना चाहिए था, मस्ट हैव बीन डिसिप्लिन। ये टू बी वर्ब के रूप में आया, ठीक है। अब हम आते हैं, कभी कभी पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मस्ट का यूज पॉसिबिलिटी बताने के लिए। जैसे यहां देखिएगा बेटा, दो इसको, संभावना। संभावना, जरा देखिएगा, यहां पे एक बात कही गई, वह घर लौट चुका होगा। ऐसे लिख दें, वह अभी तक घर लौट चुका होगा, या वह अभी तक घर लौट आया होगा। क्या लग रहा है, क्रिया हो गई है कि नहीं हो रही हुई है? वह अभी तक घर लौट आया होगा या लौट चुका होगा? वह अभी तक घर लौट आया होगा। क्रिया हो गई है कि होगी? वह अभी तक घर लौट चुका होगा या वह अभी तक घर लौट आया होगा? क्या लग रहा है, क्रिया हो गई है कि होगी? होगी ऐसी संभावना बताई जा रही है। बात समझ में आ रही है? क्रिया हो गई है यानी कि वह लौट आया है, लौट चुका है, ऐसी संभावना हम बता रहे हैं। तो समझ में आ रहा है? फिर से सुन लीजिए, वह घर लौट चुका होगा, वह अभी तक घर लौट चुका होगा। इसका मतलब क्या है, वह लौट चुका है ऐसी संभावना है। बात समझ में आ रही है? तो जब ऐसी संभावना बताई जाएगी तो यहां पर क्या लिखेंगे, ही मे हैव के यूज में इसको बताए होंगे। ही मे हैव रिटर्न, ही मे हैव रिटर्न। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पे हम अवश्य या जरूर लगा दें। या जरूर, अगर हम बोले कि वह अभी तक जरूर लौट चुका होगा या वह अभी तक जरूर लौट आया होगा, अब जरूर या अवश्य बता दिया गया, पॉसिबिलिटी को मजबूत बना दिया गया है कि नहीं, संभावना को मजबूत बना दिया गया। तो जब संभावना को हम मजबूत बनाते हैं तब यहां पे क्या हो जाएगा, तब यहां पे हो जाएगा मस्ट हैव। यही चीज देखिए, अवश्य या जरूर, दोनों सेंटेंस एक ही है। तो अब यहां पे क्या लगाएंगे, वह घर अवश्य या जरूर आ गया होगा, लौट आया होगा। अब जब ये इस संभावना को मजबूत बनाया गया तो यहां पे क्या लिखेंगे, ही मस्ट हैव रिटर्न होम। ही मस्ट हैव रिटर्न होम अब तक, यानी कि बाय नाउ। ही मस्ट हैव रिटर्न होम बाय नाउ। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस और कहा जाए,
वह अवश्य एक चोर है या वह अवश्य एक चोर होगा। होगा अनुमान लगा रहे हैं, वह अवश्य एक चोर है या वह अवश्य एक चोर होगा। टू बी वर्ब है, तो समझ में आ रहा है, वह अवश्य एक चोर होगा। हमने कहा वह एक चोर होगा, एक अनुमान लगाया, समझ में आ रहा है। कहा गया कि वह अवश्य एक चोर होगा, या क्या कर दिया गया, अनुमान को और मजबूत बना दिया गया। तो समझ में आ गया, संभावना को और मजबूत बना दिया गया। तो जब संभावना मजबूत हो गई तो क्या हो जाएगा, मस्ट, तो हो जाएगा ही मस्ट। अब एक बात बताइए, यहां पे कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, वह अवश्य एक चोर है, वह अवश्य एक चोर होगा। कोई कुछ बताया गया, इसमें कोई एक्शन हुआ, कोई क्रिया हुई, होने की क्रिया है, तो यहां पे मस्ट बी हो जाएगा, ही मस्ट बी अ थिफ। बात को समझ में आई है, आई है। तो यहां पे संभावना को हम व्यक्त करते हैं, तो यहां पे मस्ट का यूज हम करते हैं। एक प्रयोग और यहां पे देख लीजिए, मिटा दे इसको। एक प्रयोग और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई अमित नाम का व्यक्ति है, उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा, हमसे मिलेगा। तो एक मिनट, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, अमित है, अमित और सुरेश, अमित और सुरेश, ये दो लोग हैं। इन दो लोगों को मुझसे मिलना है, ध्यान से सुनिएगा। अमित और रमेश को अभी मुझसे मिलना है। सुरेश, अमित और सुरेश को मुझसे मिलना है, ठीक है। सुरेश आ गया, अमित नहीं आया, तो मैंने सुरेश से पूछा, ये बताओ अमित कहाँ है। तो सुरेश ने कहा कि वो आ रहा होगा। सुरेश ने कहा कि हो सकता है कि वो आ रहा होगा, ठीक है ना। या फिर उसने कहा आ रहा होगा, वह आ रहा होगा, तो यहां पे क्या लगाएंगे, अमित वुड बी, क्या लगाएंगे, वुड बी, क्या लगाएंगे, वुड बी, और तब ये आ रहा होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, कमिंग। अमित वुड बी कमिंग, ठीक है। फिर मैंने कहा पता नहीं उसका आएगा नहीं आएगा, पता नहीं वो आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो उसने कहा कि नहीं, जरूर आ रहा होगा, अमित जरूर आ रहा होगा। एक बार उसने कहा अमित आ रहा होगा, तो कहा अमित वुड बी कमिंग, मतलब क्या, एक बात बताइए, तो अमित आ रहा होगा अभी कि भविष्य में आएगा, अभी आ रहा है कि भविष्य में आएगा। देखिए, अमित और सुरेश नाम के व्यक्ति हैं, सुरेश और अमित को मुझसे मिलना है। सुरेश आके मुझसे मिलता है, मैंने पूछा कि अमित कहां रह गया, तो उसने कहा कि वह आ रहा होगा। अभी आ रहा है कि फ्यूचर में, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, समझ में आ रही है बात, समझ आ रहा है, अभी आ रहा है, ऐसा हमने संभावना व्यक्त किया। तो हम यहां पे लिखेंगे वुड बी कमिंग, फ्यूचर इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है, अभी आ रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस किसके लिए होता है, भविष्य के लिए, यहां पे अभी आ रहा है। फिर कहा हमने पता नहीं वो आ रहा होगा कि नहीं हो रहा, आ रहा होगा। तो फिर सुरेश ने कहा नहीं, वह जरूर आ रहा होगा, वह अमित जरूर आ रहा होगा, यानी कि कब, अभी की फ्यूचर में, अभी। तो यहां पे लिखेंगे अमित मस्ट बी कमिंग। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से आज आर्ट टू और मस्ट को हमने देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।